क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं हर विषय में आपकी तैयारी करा रहा हूं। आइए, जो सुबह आपका विज्ञान का प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसके लिए अपन यहां पर एक पेपर सोल्व करते हैं। डंके की चोट पर जिस तरह हर पेपर में पूरे क्वेश्चन फंस रहे हैं, इसी तरह यहां पर विज्ञान में भी आपके फंसेंगे। केवल और केवल 2 तरह के पेपर आपको सोल्व करना है। पहला ये है, दूसरा एक पीडीएफ के थ्रू बताऊंगा और उसको ढूंढने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी हमारे, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको व्हाट्सएप पर भी लिंक इसकी भेज दी जाएगी। नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है ना, चैनल पर जाकर देख लेना नंबर को। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? देखिए, पदार्थ जो होते हैं ना बच्चे, वो 3 अवस्था का होता है, ठोस, द्रव, गैस। और प्लाज्मा जो है ना, ये पदार्थ की चौथी अवस्था के अंतर्गत आती है। लेकिन आपके जो बुक में है वो 3 अवस्थाएं हैं मुख्यतः, और 3 अवस्थाएं अपने को बतानी भी है। जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाए, तो देखिए, जब कोई भी चीज़, जैसे आपका बर्फ है और बर्फ को अपन ने गर्म किया, तो इतना गर्म करो केवल कि खाली वो पिघले, तो पिघलेगा तो वो कहलाएगा उसका गलनांक है। और पिघलना यानी कि गलना, गलना को अपन क्या कहते हैं बेटा? गा से ही गलना है और गा से आ जाएगा गलनांक। पिघलना, गलना है, पिघलना हो गया है। अब यहां पर है उबलना। यदि वो बर्फ था, अब इतना गर्म हो गया कि उबलने लग गया, तो वो कहलाएगा उसका क्वथनांक। ध्यान दोगे तीसरी बातें? तो जिस ताप पर पिघलेगा और द्रव बनेगा, द्रव बना तो गलनांक, और यदि वो वाष्प बन गया यानी उबलना शुरू कर दिया, तो वो कहलाएगा उसका क्वथनांक। पदार्थ की किस अवस्था के में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें कणों के मध्य न्यूनतम स्थान होता है? तो देखिए, ठोस जो अवस्था होती है ना, ठोस अवस्था, उसमें सबसे कम, ठोस अवस्था में सबसे कम जो होता है ना, वो न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैस में। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है, सर्वाधिक विसरण वाला गुण वाला पदार्थ है तो गैस। और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन, ठीक है। और विलयन, वायु एक विलयन है, तो वायु एक विलयन है गैस का, गैस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एनुअल एग्जाम के लिए आपको 6 तरह के पेपर सोल्व कराऊंगा। यदि आपने नहीं देखे हैं तो 1 अक्टूबर से श्रृंखला जारी होगी। अभी तक आपने कांटेक्ट नहीं किया तो चैनल पर जाइए, मोबाइल नंबर दिए गए हैं। जैसे अपन चैनल पर अंदर जाओगे ना, अपन जैसे वीडियो से चैनल पर अंदर घुसोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर दिखेंगे, मोबाइल में कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। आपका नाम, एड्रेस, पता बिल्कुल व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि नोट कर लेंगे और आपको वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी कराएंगे, एकदम फ्री। जीवन की मूलभूत इकाई, देखिए, जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो है आपकी कोशिका। कोशिका क्या है? आपकी जीवन की मूलभूत इकाई है। पादपों में जल के संवहन के लिए, देखिए, जल के संवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम क्या है? जाइलम, इसको सीधा लिख देते हैं, जाइलम। और यदि हम बात करें भोजन के लिए या फल के लिए, खनिज के लिए, तो वो काम करता है फ्लोएम। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन पेतरक कोशिकाओं में होता है। देखिए, आराम से धैर्य से पढ़ोगे ना तो आपको याद भी होगा, ये कहीं पेतरक कोशिकाओं में होता है। पत्तियों, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रंध्र। अनैच्छिक पेशियों को आरेखित पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी को क्या कहते हैं? आरेखित पेशी कहते हैं। और एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान हो, ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है पास्कल। और निलंबन किस प्रकार का विलयन है? ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण है। विलयन किस प्रकार का? ये विषमांगी मिश्रण है। डीएनए का पूरा नाम बताइए। डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल।
कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन होता है 2 प्रकार का। यहाँ पर इसका अपना आ जाएगा 2। मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। एक गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो वेग में लिया गया, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या है आपका? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। जड़त्व, जड़त्व गति का प्रथम नियम और गति का द्वितीय नियम होता है F इक्वल टू ma, छठा है। हो गया। यहां पर देखिए, मोमबत्ती का जलना एक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल राइट बात है ये। मोमबत्ती का जलना क्या है आपका? एक भौतिक परिवर्तन है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है? नहीं, असत्य बात है ये। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बने न रहना चाहती है। वस्तु के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। असत्य हो गया है। हृदय ऐच्छिक पेशियां होती है, तो हृदय आपकी अनैच्छिक पेशियां है, इसलिए यह बात भी आपकी असत्य होगी। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी, तो ये बात आपकी असत्य है। और पौधों के में को पोषक पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त होता, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एलपीजी एवं सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? यहाँ से देख सकते हैं आप, बिल्कुल बढ़िया से कंप्लीट करना है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? रक्त के 2 कार्य लिखने हैं। स्नायु और कंडरा में अंतर लिखना, चाल और वेग में अंतर लिखना है। एक समान गति किसे कहते हैं? दूरी और विस्थापन में कोई 2 अंतर लिखना है। संतुलित बल किसे कहते हैं? यहाँ से देख सकते हैं, घर्षण बल की परिभाषा लिखनी है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? किसी एक पदार्थ का नाम लिखिए जहां जिसमें यह गुण पाया जाता है। हो गया। ये टोटल 23 प्रश्न और 23 प्रश्न मैंने आपको